प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हम प्रभु के चरणों में हैं और परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम आज फिर प्रभु के चरणों के पास आ सकें। हम प्रभु को धन्य कहते हैं उसकी असीम कृपा भलाई के लिए जो उसने हमारे साथ की है। और आज फिर जब हम उसके चरणों में हैं, हम आज उसके नाम को फिर से ऊंचे पर उठाते हैं और सराहते हैं। आइए इससे पहले कि हम परमेश्वर के जीवित वचनों की ओर ध्यान करें और आज की आराधना में हम आगे बढ़ें, हम प्रार्थना में चलेंगे। जीवित महान सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस महान दिन के लिए जिसमें प्रभु तूने हमें ये मौका दिया कि प्रभु हम तेरे चरणों के पास बैठ करके प्रभु आज फिर तेरे नाम को धन्य कहें, तेरी आराधना तेरी स्तुति करें। प्रभु जी, आपने प्रभु हमें संभाला है, अपने धर्म में दाहिने हाथ के नीचे रखा है और प्रभु अपनी अनुग्रह अपनी अनुकंपा में प्रभु आज फिर अपने चरणों के पास आने के लिए आशीष दी है। हम धन्यवाद देते हैं कलीसिया के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के इस दिन के लिए प्रभु, जिसमें प्रभु हम सब एक साथ मिल करके प्रभु तेरे नाम की हमदो सिताइश कर सकते हैं। प्रभु हम आज के वचन के लिए तुझसे आशीष मांगते हैं, आज की आराधना पर आशीष मांगते हैं। प्रभु जो कुछ भी हम तेरी महिमा में करते हैं सब बातों से तुझे महिमा मिले। प्रभु एक बार फिर से हम सब कुछ को तेरे हाथों में सौंपते हुए और ये चाहते हुए कि तेरा पवित्र आत्मा का नियंत्रण सब बातों में रहे, तेरे पवित्र आत्मा ही प्रभु आज फिर हमसे बातचीत करे, हमें सिखाए जिससे तेरी महिमा हो।
हम सब कुछ तेरे हाथों में देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम प्रभु के चरणों में हैं और आज फिर से हम उसके जीवित नाम को लेने से पहले हम एक गीत में चलेंगे और उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा हम करेंगे। के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। पावर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा। तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा। तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में
बीमारी ने तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना अपना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए उफानों में ना ना, तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे ओ तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई ना ना लहरों पे तेरे कदमों के निशान। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु एक बार फिर से हमें अपने चरणों में ले आया ताकि हम उसके जीवित वचन को एक बार फिर से सुन सकें। इन दिनों में हम यीशु मसीह की तरह जीवन जीना सीखने के बारे में बातचीत कर रहे हैं कि कैसे हम यीशु मसीह की तरह जीवन को जी सकें। और बाइबल हमें इस बात को बताती है कि एक मसीह होने के नाते हमें अपने जीवन को यीशु मसीह की तरह जीना है। और याद रखिए, हमें इसीलिए बुलाया भी गया है कि हम मसीह यीशु की तरह अपनी जिंदगी को इस पृथ्वी पर जिएं, मसीह यीशु की तरह अपनी जिंदगी को बनाएं, उसके समानता, उसके स्वरूप में हम अपनी जिंदगी को ढालें। इसलिए प्रभु ने हमें इस जगत में से चुन करके अपने चरणों के पास आने के लिए आशीष दी है। और आज जब हम प्रभु के वचन पर ध्यान करने जा रहे हैं, हम पिछले कई रविवारों से इसी विषय पर बातचीत कर रहे हैं और आज फिर हम एक कदम और आगे चलेंगे इस विषय में। और प्रभु का वचन हमें इस बात को बताना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह की तरह जीवन जीने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन को बहुत ध्यान से देखना होगा, उसको पढ़ना होगा और उसको जो है उसका मूल्यांकन करना होगा, ताकि हम भी इस पृथ्वी पर रह करके अपने जीवन को यीशु मसीह की तरह बना सकें। हम जानते हैं प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो वो पूर्ण मनुष्य बन करके आया, लेश मात्र भी उसमें ईश्वरत्व नहीं था। वो मनुष्य बन करके आया, संपूर्ण मनुष्य बन करके आया। जैसे मैं और आप एक साधारण मनुष्य हैं, इस दशा में उसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया, बाइबल हमें बताती है। लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपनी जिंदगी को इस पृथ्वी पर निष्पाप और पवित्र होकर के जीवन को जिया। एक मनुष्य होने के नाते अपनी जिंदगी को उसने पवित्रता के साथ इस पृथ्वी पर बिताया। बाइबल हमें इस बात को सिखाती है, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है। और बाइबल हमें इस बात को कहती है कि यीशु मसीह ने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया। उसने अपने जीवन को इस पृथ्वी पर जो है जब उतारा, वो इसीलिए इस पृथ्वी पर आया कि वो हमारे जीवन को अपनी तरह जीवन जीना सिखाए। जैसे उसने अपने जीवन को इस पृथ्वी पर उतारा कि वो हमें जो है ईश्वरत्व की तरह, ईश्वर की मन की इच्छा की तरह, उसके मर्जी के मुताबिक हम जो है अपने जीवन को इस पृथ्वी पर बिताने वाले बन सकें। बाइबल हमें इस बात को सिखाती है। यीशु मसीह यही बात पृथ्वी पर सिखाने के लिए इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ, ताकि हम जो इस बात को कह रहे थे कि हम कैसे
इस मनुष्य देह में रह करके अपनी जिंदगी को निष्पाप निष्कलंक तरीके से हम जी सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आकर के इस बात को हमें सिखाया कि एक व्यक्ति मनुष्य देह में रह करके निष्पाप और निष्कलंक अर्थात पवित्रता के साथ अपनी जिंदगी को जी सकता है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह के चेलों की ओर ध्यान करते हैं, उन्होंने यीशु मसीह का अनुकरण किया और उसमें से पौलुस और अन्य चेले हम देखते हैं उन्होंने यीशु मसीह की तरह अपनी जिंदगी को इस पृथ्वी पर जिया। और बाइबल हमें इस बात को बताती है कि उन्होंने अपनी जिंदगी को सचमुच में यीशु मसीह की समानता में परिवर्तित कर लिया। आज मैं और आप भी ये काम कर सकते हैं, क्योंकि वे भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य थे। उनके जिंदगी में बहुत समस्याएं थीं। यदि हम उनके जीवन को पढ़ें तो उनके जीवन जो है हमसे अधिक कठिन थे, अधिक समस्याओं से भरे हुए थे, अधिक पीड़ाओं से भरे हुए थे। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी जिंदगी को प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके तरीके से, उसके अनुसार, उसकी समानता में जिया। सो प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन के लिए भी परमेश्वर का यही वचन है। और मैं आपका ध्यान इस बात की ओर ले चलना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने आखिर अपने जीवन को निष्पाप और पवित्रता के साथ कैसे इस पृथ्वी पर बिताया। यदि हम उसके जीवन पर गौर करेंगे तो हम देखने पाएंगे, हम जब बाइबल को पढ़ेंगे, हम जो उसके वृत्तांतों को पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह के जीवन चरित्र को पढ़ेंगे बाइबल के अंदर, तो हमको ढूंढने पर यह मिलेगा और हमें देखने को मिलेगा प्रिय भाई बहनों कि किस रीति से उसने अपनी जिंदगी को इस पृथ्वी पर निष्पाप और पवित्रता के साथ जो है इस पृथ्वी पर बिताया। 33.5 वर्ष वो इस पृथ्वी पर रहा, लेकिन उसने अपनी जिंदगी में कोई पाप नहीं किया। बाइबल इस बात की गवाह है, परमेश्वर इस बात का गवाह है, उसने कोई भी पाप नहीं किया। और इसलिए परमेश्वर का वचन आज फिर हमें सिखाना चाहता है। बाइबल आज फिर हमसे बात कर रही है। बाइबल फिर हमसे आज कह रही है कि हमें भी अपने जीवन को इस तरीके से इस पृथ्वी पर जीना है। यदि हम इस तरीके से इस पृथ्वी पर अपने जीवन को जिएंगे तो निश्चित है कि हम परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य के भागीदार होने पाएंगे। क्योंकि बाइबल इस बात को कहती है, जब तक कि हम सब के सब पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं, तब तक हमारे जीवन में जो है स्वर्ग की मीरास मुश्किल है। क्योंकि हमें यीशु मसीह की तरह अपनी जिंदगी को बनाना ही होगा। प्रिय भाई बहनों, हमें एक साधारण ईसाई होकर के जीवन जीने के लिए बाइबल प्रेरित नहीं करती, बल्कि बाइबल हमें इस बात को बताती है बहुत स्पष्टता के साथ कि हमें अपने जीवन को यीशु की तरह उसके स्वभाव में, उसके स्वरूप में हमें बनाना होगा। प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं कि आखिर वो इस पृथ्वी पर निष्पाप और निष्कलंक जीवन को कैसे जिया, उसमें हम 3 बातों की ओर आज ध्यान करेंगे। वैसे तो कई बातें हैं जिन पर हम ध्यान करेंगे, लेकिन आज 3 बातों पर ध्यान करेंगे। आखिर वो क्यों इस पृथ्वी पर जो है जीवन को जो है पवित्रता के साथ निष्पाप जीने पाया। उसमें जो है पहली बात है कि उसका जो जीवन था वो वचन पर आधारित था। उसका जो जीवन था वो वचन पर आधारित था। वचन के अनुसार उसने अपनी जिंदगी को इस पृथ्वी पर जो है बिताया। जैसा वचन में लिखा था उसी के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर जो है कार्य को किया। जो उसके बाबत लिखाया गया था वचन, उसी के अनुसार उसने अपनी जिंदगी को जिया। बाइबल हमें इस बात को बताती है कि प्रभु यीशु मसीह नए नियम का प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने पुराने नियम की हर व्यवस्था का, हर आज्ञा का पालन उसने इस पृथ्वी पर रह करके किया। हम कहते हैं ना कि नए नियम में हम जी रहे हैं, पुराने नियम से हमें क्या लेना देना, पुराने नियम की बातों से हमें क्या मतलब। लेकिन हम यीशु मसीह के जीवन की ओर ध्यान करें तो हम इस बात को पाते हैं कि यीशु मसीह नए नियम का है, लेकिन उसने अपने जीवन में परमेश्वर की सारी व्यवस्था, परमेश्वर की सारी विधि, परमेश्वर के सारे नियम का पालन अपने जीवन के द्वारा से किया गया।
और उसने जो है इस पृथ्वी पर रह करके धर्म से संबंधित, समाज से संबंधित, परिवार से संबंधित सारी बातों को वचन के अनुसार ही इस पृथ्वी पर उसने अपने जीवन को बिताया। आज प्रभु का वचन हमें भी इस बात को सिखाना चाहता है प्रिय भाई बहनों, कि हमें भी अपने जीवन को वचन पर आधारित होकर के जीने की आवश्यकता है। क्योंकि बाइबल हमें इस बात को कहती है कि जब हम वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को जिएंगे, तभी हम जो है अपने जीवन को यीशु मसीह की तरह बना पाएंगे, यीशु मसीह की तरह जीवन जीने वाले हम हो पाएंगे। जब हम अपने जीवन को जो है सचमुच में वचन पर आधारित होकर के जिएंगे। और आज के युग में वचन पर आधारित होकर के जीवन जीना मनुष्य को बहुत कठिन लगता है, लेकिन बाइबल हमें इस बात को बताती है बहुत सरल है। वचन के आधार पर जीवन जीना बहुत सरल है, हमें कठिन लगता है, लेकिन बाइबल कहती है कि बहुत सरल है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में कोई ऐसी बात नहीं दी गई जिसको हम अपने जीवन में रख करके आगे ना बढ़ सकें। परमेश्वर का वचन जो है मनुष्य के लिए लिखा गया, ताकि मनुष्य अपने जीवन को उस पर आधारित होकर के जी सके। बाइबल आज हम इस बात को कहती है कि जैसे चेलों ने वचन पर आधारित होकर के अपनी जिंदगी को जिया, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को देखा था कि किस रीति से यीशु मसीह वचन का पालन करते हुए वचन पर आधारित होकर के अपनी जिंदगी को वो जी रहा था। और यीशु मसीह ने खुद स्वयं भी कहा, यदि मत्ती रचित सुसमाचार में जाएं और उसके 5वें अध्याय में जाएं और उसके 17 पद को पढ़ें, तो यहाँ पर लिखा है, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था और भविष्य वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह साफ कहते हैं कि मैं जो है व्यवस्था को खत्म करने नहीं, व्यवस्था को यहाँ पर एंड करने नहीं, बल्कि मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूं, मैं लोप करने नहीं आया। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे तो उन्होंने एक एक वचन का पालन किया। और हम देख सकते हैं जो भविष्यवाणी उसके विषय में की गई थी, उसने एक एक भविष्यवाणी को अपने जीवन के द्वारा से पूरा किया। चाहे गधे के बच्चे पर बैठने की भविष्यवाणी हो, या चरनी में उत्पन्न होने की भविष्यवाणी हो, कुंवारी कन्या से उत्पन्न होने की भविष्यवाणी हो, हर एक बात जो उसकी बाबत लिखी गई थी और जो वचन में के अनुसार जीने की बात थी, वो प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर जो है अपने जीवन को जी करके दिखाया। और इसलिए हम जानते हैं प्रिय भाई बहनों कि प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन था वो वचन पर आधारित जीवन था। आज अगर हम यीशु मसीह की तरह जीवन को जीना चाहते हैं तो मुझे और आपको भी वचन के अनुसार जिंदगी को जीना होगा। जो वचन कहता है उसका पालन हमें करना होगा। जैसा वचन हमें सिखाता है उसके अनुसार हमें सब कुछ करना होगा। चाहे वो परमेश्वर के आराधनालय में जाने के बारे में बताता हो, उसको वैसे ही हमें पालन करना होगा। दान देने के बारे में बताता हो, हमें वैसा ही उसका पालन करना होगा। भक्ति से संबंधित जो भी बातें उसने हमें बताई हैं वचन में, उस वचन के अनुसार ही हमें अपने जीवन में उस भक्ति को पूरा करना होगा। संसार के प्रति जो हमारे उत्तरदायित्व बताए हैं वचन में, हमें उसी के अनुसार अपने जीवन को इस पृथ्वी पर उत्तरदायित्व को पूरा करते हुए बिताना होगा। माता पिता के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति जो भी उसने वचन के अंदर लिखा है, उसी के अनुसार मुझे और आपको जिंदगी को जीना है प्रिय भाई बहनों। तब हम यीशु मसीह के अनुसार जिंदगी को जीने वाले बन सकेंगे। आज जब हम अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के उस वचन के पर आधारित होकर नहीं जी रहे। हम जो है कुछ बातें वचन की ऊपर आधारित रहते हैं और बाकी सारी बातें हम संसार पर आधारित होकर के जीने वाले हम हैं। लेकिन बाइबल हमें इस बात को सिखाना चाहती है कि हमें वचन पर आधारित होकर के, जैसे यीशु मसीह ने वचन पर आधारित होकर के अपनी जिंदगी को इस पृथ्वी पर जिया, मुझे और आपको भी वचन पर आधारित होकर के जीवन जीने की आवश्यकता है, ताकि हम यीशु मसीह की तरह अपनी जिंदगी को इस पृथ्वी पर जी सकें। पहली बात हम यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं कि वो क्यों निष्पाप और पवित्र था,
क्योंकि उसने वचन पर आधारित होकर के जीवन जिया, वचन की एक एक बात को फॉलो करते हुए जीवन जिया। आज मैं और आप भी यीशु मसीह की तरह जीवन जीने वाले हो सकते हैं। मुझे और आपको भी वचन की एक एक बात को फॉलो करते हुए, अनुसरण करते हुए जीवन को जीना है, ताकि हम सचमुच में यीशु मसीह की तरह बन सके। और हमें बनना है, इसीलिए हमें बुलाया उसने। दूसरी बात जो हम देखते हैं प्रिय भाई बहनों परमेश्वर के वचन में, वो यह है कि यीशु मसीह का जो जीवन था वो प्रार्थना का जीवन था। यदि हम बाइबल को पढ़ें तो हम कई जगह देख नहीं पाएंगे कि यीशु मसीह ने प्रार्थना का जीवन जिया। प्रार्थना आधारित जीवन था उसका। प्रार्थना के बारे में तो हम अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हम प्रार्थना के बारे में कई बार सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रार्थना जो है वो परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है, एक संबंध स्थापित करना है। और प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर से कभी अलग होना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपने रिश्ते को, भले वो पृथ्वी पर आ गए थे, लेकिन उन्होंने अपने रिश्ते को जो है परमेश्वर के साथ बना करके इस पृथ्वी पर रखा प्रार्थना के द्वारा। आज मैं और आप भी जो है प्रार्थना के द्वारा से अपने रिश्तों को परमेश्वर के साथ बना करके रख सकते हैं प्रिय भाई बहनों। और हमें परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने के लिए प्रार्थना का जीवन बनाना होगा, प्रार्थना का जीवन जीना होगा हमें। तभी हमारा जो जीवन है परमेश्वर के साथ बना रह सकता है, परमेश्वर से हमारा रिश्ता बना रह सकता है, क्योंकि प्रार्थना ही है जो हमारे जीवन को परमेश्वर से जोड़ती है प्रिय भाई बहनों। लोग कहते हैं कि प्रार्थना जो है एक रीढ़ की हड्डी के समान है। परमेश्वर के भक्तों ने कहा रीढ़ की हड्डी के समान है, जिस पर पूरा हमारा शरीर जो है वो टिका रहता है। ठीक इसी रीति से प्रार्थना जो है सचमुच में ऐसा ही है। हम प्रार्थना के द्वारा से तमाम बातों पर जय पा सकते हैं, प्रार्थना के द्वारा से हम तमाम चीजों पर विजयी हो सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे तो उन्होंने अपनी जिंदगी को प्रार्थना करते हुए इस पृथ्वी पर जिया। बाइबल कहती है, यदि हम लूका रचित सुसमाचार और उसके जो है 3 अध्याय में जाएं, देखिए बाइबल क्या कहती है। आइए मेरे साथ निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 3 अध्याय और उसके 21 और 22 पद में देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। लिखा हुआ है, जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीर रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। और यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया तो उसने प्रार्थना की। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार के 4 अध्याय में जाते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा के बारे में देखते हैं, वहां भी उसका प्रार्थना का जीवन हम देखते हैं। जब हम प्रिय भाई बहनों देखते हैं कि उसने जब सेवकाई को शुरू किया और जब वो लोगों के लिए दुआएं करने जाता था, बीमारों को चंगा करने के लिए, तो हम देखते हैं मत्ती 5 और उसके जो है 14 से 16 पद में लिखा है, तब उसने उसे लिखा है लूका 14 से 16 में, तब उसने चिताया, किसी से ना कहना, परंतु जाके अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने चढ़ावा ठहराया है उसे चढ़ा कि उन पर गवाही हो। परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई, भीड़ की भीड़ सुनने के लिए, अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठा हुई, परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करता था और फिर आकर के वो लोगों के बीच में परमेश्वर की सामर्थ्य के कार्य करता था। प्रार्थना का जीवन, क्योंकि प्रार्थना के जीवन के बिना सामर्थ्य के कार्य नहीं हो सकते।
और यीशु मसीह का जो जीवन था वो प्रार्थना का जीवन था। प्रिय भाई बहनों, आज अगर हमें यीशु मसीह की तरह अपनी जिंदगी को बनाना है, निष्पाप, पवित्र, तो हमें भी प्रार्थना का जीवन जीना होगा। तब हम यीशु मसीह की तरह जीवन जीने वाले बन सकेंगे। प्रार्थना जो है हमारे जीवन को सचमुच में परमेश्वर के साथ जो है स्थिर करती है, परमेश्वर पर हमारे जीवन को आधारित करती है। प्रार्थना एक ऐसी शक्ति है जो हमें परमेश्वर से जोड़ती है। प्रिय भाई बहनों, बाइबल हमें बताती है, यदि हम लूका रचित सुसमाचार और उसके 11 अध्याय में जाएं तो यहां पर हम देखते हैं प्रार्थना के जीवन के बारे में। देखिए बाइबल क्या कहती है, लूका 11, आइए मेरे साथ निकालें। लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसके 1 पद से पढ़ेंगे 4 पद तक। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेले में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसा यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसा हमें भी तू सिखा दे। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था। चेलों ने देखा ये प्रार्थना कर रहा है यीशु मसीह। चेलों ने कहा ये प्रार्थना करना हमें भी सिखा दे। प्रार्थना के जीवन को देख करके यीशु मसीह के चेलों के अंदर प्रार्थना करने की बात उत्पन्न हुई। यीशु मसीह ने उन्हें प्रार्थना करना तब सिखाया जब चेलों ने बोला। याद रखिए प्रिय भाई बहनों, बाइबल हमें इस बात को बताना चाहती है कि वो उनके सामने प्रार्थना करता था। और चेलों ने जब इस बात को देखा कि यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं, और जब वो प्रार्थना कर चुका तो चेलों ने कहा करके, उनमें से एक ने कहा, हमें भी प्रार्थना करना सिखा। तब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें प्रार्थना करनी सिखाई। उसके जीवन को देख करके जो चेले थे उन्होंने जो है अपने जीवन को प्रार्थना का जीवन बनाया। बाइबल बताती है लूका रचित सुसमाचार के 22वें अध्याय में यदि हम जाएं, 31 और 32 पद को पढ़ें तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने पतरस के लिए प्रार्थना करी और कहा पतरस से, शैतान ने तुम्हें मांग लिया है, लेकिन मैंने विनती की है तुम्हारे लिए। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 17वें अध्याय में जाते हैं तो हम देखते हैं यीशु मसीह की प्रार्थना चेलों के लिए किस रीति से उसने विनती की है। यदि हम मरकुस रचित सुसमाचार में जाएं, उसके 1 अध्याय के 35वें पद में पढ़ें, भोर से पहले उठ करके वो प्रार्थना करने जाता था। रात रात भर प्रभु ने प्रार्थना की और हम देखते हैं कि वो प्रार्थना करता था, फिर वो प्रचार के कार्य दिन भर करता था, चंगाई का काम करता था, सामर्थ के काम करता था। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय में जाएं, 41 पद में को पढ़ें तो वहां पर लिखा, जब लाजर को जिंदा किया उसने पहले प्रार्थना की और फिर प्रभु को धन्यवाद दिया कि प्रभु तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया और तू निरंतर मेरी प्रार्थना को सुनता आया है, तेरा धन्यवाद हो। और लाजर जो है कब्र से बाहर आ गया। प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह का जीवन प्रार्थना का जीवन था। अगर आप यीशु मसीह की तरह जीवन को जीना चाहते हैं तो प्रार्थना की जिंदगी बनाइए। एक मसीह व्यक्ति के लिए प्रार्थना का जीवन जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना वो ताकत है जिसके द्वारा से हम परमेश्वर के समीप जाकर के हम जो है अपने निवेदनों को रख करके उससे आशीष पा सकते हैं। प्रार्थना के जीवन से हम सामर्थ्य के कार्यों को कर सकते हैं। प्रार्थना के जीवन से हम परमेश्वर के साथ गहरे संबंध स्थापित कर सकते हैं। इसलिए प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना जरूरी है। मत्ती रचित सुसमाचार के 26वें अध्याय में जाएं, जब यीशु मसीह गतसमनी बाग में था और बहुत ही व्याकुल था, बहुत ही परेशान था, क्योंकि मौत उसके सामने उसको नजर आ रही थी अपनी, उसने व्याकुलता में भी प्रार्थना की। और क्या प्रार्थना की? मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम देखते हैं व्याकुलता में भी
प्रार्थना को स्थान दिया, क्योंकि इसका प्रार्थना का जीवन था। इसलिए प्रभु आज भी हमें बताना चाहता है, चाहे हम खाएं, चाहे हम पिएं, चाहे हम जो कुछ करें, प्रार्थना के साथ, प्रार्थना का जीवन हमारा होना चाहिए। हम जिस पृथ्वी पर जीवन जी रहे हैं, सब बातों में हमें प्रार्थना करनी है। अगर हमें अपने बच्चों के विवाह करना है, हमें प्रार्थना करनी है। हमें पहले से प्रार्थना में रखना है, बच्चों के भविष्य को प्रार्थना में रखना है। प्रभु तेरे हाथों में इनका भविष्य है, और प्रभु तू इनके भविष्य को उज्जवल बना। हमें प्रार्थना करना है। हमें उनके भविष्य बनाने के लिए अपने यत्न नहीं करने, हमें प्रार्थना करना है। हमें कोई भी चीज जो है करनी है पृथ्वी पर रह करके, हमें प्रार्थना पहले करना है, क्योंकि प्रभु पहले प्रार्थना के लिए जाता था और फिर आकर के वो उन कार्यों को करता था। इसलिए प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह के जीवन जो निष्पाप और पवित्र रहा, उसके पीछे जो बात रही वो प्रार्थना का जीवन। पहली बात हमने देखी, वचन पर आधारित जीवन, वचन के अनुसार जीवन जीने वाला यीशु मसीह था, और प्रार्थना करने वाला यीशु मसीह था। प्रार्थना पर आधारित जीवन था उसका, प्रार्थना का जीवन था उसका। उसने अपनी जिंदगी को इस पृथ्वी पर प्रार्थना करते हुए जिया। तीसरी बात जो हम उसके जीवन में खास देखते हैं वो है आज्ञा पालन। प्रभु यीशु मसीह ने हर आज्ञा का पालन किया। जो भी आज्ञाएं पवित्र शास्त्र में दी गई मनुष्य के लिए, उसने एक एक आज्ञा का पालन इस पृथ्वी पर रहकर किया। इब्रानियों का पत्र 5 अध्याय 8 पद में लिखा है, पुत्र होने के बावजूद भी उसने दुख उठा उठा करके आज्ञा माननी सीखी। आज्ञा मानना कठिन है प्रिय बहनों, लेकिन फिर भी उसने सीखा। मुझे और आपको भी आज्ञा का पालन करना सीखना है प्रिय बहनों। हमें यह कह करके टाल नहीं देना कि नहीं, हमसे नहीं हो सकता। जब एक बच्चे को हम पढ़ने स्कूल में भेजते हैं, तो जब बच्चा स्कूल में जाता है उसको कुछ नहीं मालूम होता है। फिर वहां पर जो टीचर होती है वो उस बच्चे को सिखाती हैं, और फिर वो बच्चा जो है बिल्कुल ऐसा ही बोलता है जैसे हम बोलते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन हमसे नहीं हो सकता। उस बच्चा भी कहता है ये हमें नहीं आता, हम नहीं कर सकते इसको। लेकिन जब बच्चा वो सीख जाता है, उसको सिखाया जाता है, टीचर सिखाती है, जब वो सीख जाता है तो वो फिर उन सारी बातों को जो भारी लगती हैं वो उसको सरल लगने लगती है। जो पढ़ाई कठिन लगती है वो सरलता में बदल जाती है। ठीक इसी रीति से आज जबकि हमारा जीवन वचन आधारित नहीं है, प्रार्थना का जीवन नहीं है, इसलिए हमें आज्ञा का पालन करना कठिन लगता है। जब हम वचन पर आधारित होकर जीवन को जिएंगे, जब हम प्रार्थना का जीवन जिएंगे, तो निश्चय आज्ञाकारी भी हम बन जाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर रहकर एक एक आज्ञा जो परमेश्वर ने दी थी, हर आज्ञा का पालन उसने इस पृथ्वी पर रह करके किया। चाहे दान देने का आज्ञा हो, चाहे परमेश्वर के आराधनालय में जाने की आज्ञा हो, चाहे जो है दया करने की आज्ञा हो, चाहे जो है अपने माता पिता की प्रति आदर करने की आज्ञा हो, हर आज्ञा का पालन, 10 की 10 आज्ञाओं का पालन प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में इस पृथ्वी पर रहते हुए, उसने 33.5 वर्ष जो इस पृथ्वी पर जीवन बिताया उसमें किया। और यूहन्ना की पत्री में जब हम जाएंगे तो हम इस बात को देखेंगे कि वहां पर लिखा गया है कि परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं है, सरल है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। हो सकता है हमें बहुत सारी और दुनिया की आज्ञाओं का पालन करना कठिन लगे, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल और सरल। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज भी प्रभु हमसे बात कर रहा है, आज भी प्रभु हमें सिखाना चाह रहा है। देखिए, अगर हम मसीह हैं तो हमें यीशु मसीह की तरह अपने जीवन को जीना सीखना होगा। और ये वर्ष प्रभु ने हमें इसलिए दिया कि हम उसकी तरह जीवन जीना सीखें, उसकी तरह जीवन जीना सीखें।
क्योंकि वो हमें एक आदर्श दे गया है। और उसके जीवन जीने में ये 3 बातें थी। वचन पर आधारित उसका जीवन था, प्रार्थना पर आधारित उसका जीवन था, प्रार्थना का जीवन दूसरे शब्दों में, और तीसरी बात आज्ञाकारी जीवन था। अपने पिता का आज्ञाकारी था वो। जो पिता ने आज्ञा दी उसने एक एक आज्ञा का पालन किया। और आज प्रभु ने जो हमें आज्ञा दी है, मुझे और आपको भी हर आज्ञा का पालन करना है। प्रिय भाई बहनों, दुख उठा उठा कर करना है, याद रखिए। क्योंकि जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तो हमें दुख लगेगा, कष्ट लगेगा। हमें उस कष्ट को उठाकर भी हमें आज्ञा का पालन करना है, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में रहने के योग्य बन सकें, परमेश्वर के राज्य में जाने वाले हो सकें, ताकि हम उसके द्वितीय आगमन में उठाए जाने वाले हो सकें। इसलिए प्रिय बहनों, आज भी समय है, आज भी प्रभु हमसे बात कर रहा है, आज भी प्रभु हमें सिखा रहा है कि यीशु मसीह ने जो अपने जीवन को इस पृथ्वी पर मनुष्य देह में रहकर निष्पाप और पवित्रता का जीवन जिया, उसके पीछे जो राज था वो ये था कि वो वचन पर आधारित जीवन जीने वाला था, प्रार्थना का जीवन जीने वाला जीवन था उसका, और आज्ञाकारी जीवन था उसका। मुझे और आपको भी ये तीनों बातों को अपने जीवन में रख करके जीवन को जीना है, ताकि हम परमेश्वर के राज्य के भागीदार बन सकें। सो प्रिय भाई बहनों, मुझे आशा है कि जब प्रभु ने ये वर्ष हमें दिया है यीशु मसीह की तरह जीवन जीने के लिए, तो हम इन बातों को सीख करके अपनी जिंदगी को वचन आधारित बनाएंगे, प्रार्थना का जीवन जीने वाला बनाएंगे। हम अपने जीवन को आज्ञाकारी वाला जीवन बनाएंगे, ताकि हम किसी भी रीति से निकम्मे न ठहरें और हम परमेश्वर के साथ बातों पर उठाए जा सकें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा से आप सबको आशीष दे, और परमेश्वर की महिमा और भी इस वचन के द्वारा से बढ़ने पाए, और ये वचन हर एक की जिंदगी में कार्यकारी होने पाए। आज हम यहीं रुकेंगे, और आने वाले दिनों में फिर से हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में देखेंगे कि उसके जीवन में कौन सी बातें थी जिसके कारण से उसने अपनी इस पृथ्वी पर अपने जीवन को निष्पाप, पवित्र और निष्कलंकता के साथ जिया। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हम प्रार्थना में चलेंगे। जीवित प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए, इस घड़ी के लिए जो प्रभु तूने हमें दी, कि आज फिर से प्रभु हम तेरे चरणों में बैठकर तेरे जीवित वचन को सुनने पाए। यीशु मसीह की तरह जीवन कैसे जिएं, और उस जीवन को जीने के लिए जो हमें तूने सिखाया है, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आज जितनों ने सुना है उनको आशीष दे, जितने कलीसिया के लोगों ने सुना है उनको आशीषित कर, और उन्हें दे पिता ये वचन 100 गुना फल लाने वाला हो सके, लोगों की जिंदगियों में कार्यकारी हो सके, लोगों की जिंदगियां वचन आधारित हो सकें, लोगों की जिंदगियां प्रार्थना की जिंदगी हो सके, लोगों की जिंदगियां आज्ञाकारी जिंदगी हो सके तेरी, जिससे तुझे महिमा मिले। हम प्रभु एक बार फिर से इस वचन पर आशीष चाहते हुए, और ये चाहते हुए प्रभु तू हर एक पर दया कर। कोई बीमार है प्रभु उसको शिफा दे, बंधनों में बंधा है तो उसको छुटकारा दे, पाप के से जकड़ा है तो उसके पाप के बंधन से उसे मुक्त कर, और उसे पाप से स्वतंत्र कर, जिससे प्रभु तेरी महिमा हो। पिता, एक बार फिर से हम चाहते हैं कि तेरी करुणा, तेरी भलाई हर एक के साथ जब तक तू नहीं आता बराबर बनी रहे। प्रभु जी, हम एक बार फिर से चाहते हैं कि तू हर एक को अपने आगमन के लिए तैयार कर, वचन को और भी अधिक पढ़ने और समझने की शक्ति प्रदान कर। प्रभु, इन अंतिम दिनों में होने दे प्रभु कि हर एक का जीवन यीशु मसीह तेरे समान बनने पाए। हम सब कुछ तेरे हाथों में देते हुए पूरे सप्ताह के लिए आशीष चाहते हुए इस विनती को प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वास करने वालों के साथ, यहाँ के समस्त विश्वासियों के साथ, इस झुंड के साथ, इस कलीसिया के साथ, जितने लोग इस आराधना में जुड़े हैं उन सब के साथ, जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा नहीं आते, ये आशीषें युगानुयुग एक सी बनी रहें। आमीन। सबको जय मसीह की।